अपनी महिमा में आगे बढ़ाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का सर्वोत्तम और बेस्ट समय हमारी लाइफ में तब प्रारंभ होता है जब हम उसकी हुजूरी में प्रभु के साथ में चलने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरी हुजूरी में आगे आना चाहता हूँ। तब परमेश्वर जो है अपनी महिमा में हमको आगे बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज चूंकि आज बहुत अच्छा दिन है और हम सब जो हैं प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं और आज जो है हम प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब के साथ में इस वचन को बांटना चाहता हूं। उसका आज पहला भाग थोड़े समय में, बहुत थोड़े समय में मैं आपके साथ बांटूंगा, लेकिन उसका दूसरा भाग मैं आने वाले सप्ताह में आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, इसलिए निकाल लें मेरे साथ में मरकुस रची सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय। मरकुस की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय हम सब निकाल कर रखें, हम इसे पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद को मेरे प्रियो इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में हम अध्ययन करेंगे। हमारे जीवनों के लिए जो बेस्ट प्रभु ने रखा। जब मैं सवेरे उठकर प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस बात को बताया कि इस वचन को तू आज लोगों के सामने में रख। और ये वचन को जब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, परमेश्वर 2 हफ्ते पहले से इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा था और प्रभु को इस वचन के लिए मैं हमेशा धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु एक नई बात, एक नया प्रकाशन जो हमारी लाइफ में तू देना चाहता है वो हमारे लिए ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इन बातों को जब मैंने समझा तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु इसमें तो इतनी बातें तू मुझे बता रहा है। तो प्रभु ने इस बात को मेरी आत्मा में डाला और जहन में डाला कि तो इसे 2 भागों में समझा ताकि लोग समझ सके। हालेलुया। जो यहाँ पे बैठे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि हम सबों को जिंदों के बीच में उसने जीवित रखा है। हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, उसको मनन कर सकते हैं। और आज जो आप सीखने जा रहे हो, आज जो आप जानने जा रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको टच करेगा, आज आपको चेंज करेगा। आज मेरे प्रियो, इसलिए तैयार हो जाएं। हम पढ़ेंगे मरकुस 9 अध्याय 2 और 3 पद। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। सब बोले आमीन। आज प्रोफेटिक वर्ड लो, आज सब लोगों के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड। आज प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु धन्यवाद तेरा। और उससे कहो, प्रभु आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं मेरे जीवन में गुड न्यूज को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। कितने दिन बाद मेरे प्रियो? 6 दिन बाद। आमीन। लिख लो अपनी डायरी में, अपने जहन में, 6वें दिन के बाद 7वें दिन परमेश्वर आपके लाइफ में मेरे प्रियो कुछ बेस्ट करने जा रहा है आज के दिन के बाद। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आने वाला हफ्ता आपकी गवाही का हफ्ता होगा। आप आने वाला हफ्ता जो है वो आपके जीवन में मेरे प्रियो उत्तम बातों की नई शुरुआत का हफ्ता होगा और वो आज से ही चालू होगा। आज से गुड न्यूज मिलना आपको चालू होगा। मैं आपको मैसेज के बाद बताऊंगा मेरे प्रियो। एक उत्तम और सर्वोत्तम बात जो हमारी लाइफ के लिए है वो हमको मिलने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद हमारी लाइफ में मेरी प्रियो एक नया सप्ताह चालू होने वाला है और उसके लिए आज से तैयारी करना हमारे लिए जरूरी है। एक परिवार था, उस परिवार के साथ में एक बच्चा उसके साथ में खेला कूदा करता था। एक दिन बाद मेरे प्रियो, एक दिन बाद वो बच्चा मेरे प्रियो अपने माता पिता से कहता है कि मैं खेलने जाऊंगा बाहर। उसका पिता कहता है, बेटा बाहर नहीं जाना, नहीं तो आप गंदे हो जाओगे। मम्मी कहती है थोड़ा सा खेलने दो, बोले नहीं गंदे हो जाओगे। दूसरे दिन उसने कहा कि नहीं, मैं खेलने जाऊंगा क्योंकि सब मेरे फ्रेंड्स खेलते हैं। और मेरे पे उस बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं जाऊंगा खेलने के लिए। मम्मी ने कहा हाँ
तू खेलने के लिए जा, लेकिन पिता कहता है नहीं, बाहर जाएगा तू गंदा हो जाएगा। तीसरे दिन वही बच्चा फिर उठता, मम्मा मुझे खेलने जाना है। और मेरे प्रियो, उसका पिता बोलता है ठीक है बेटा तू खेलने जा, लेकिन मां बोलती है नहीं, तू गंदा हो जाएगा। और मेरे प्रियो, यही प्रक्रिया, यही बात जो है वो 6 दिन तक चलती रहती है। उसको दुख होता है, तकलीफ होता है कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। और मेरे प्रियो, 6वें दिन मेरे प्रियो वो बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद में जब वो खेलता है तो एक कीचड़ में गिर जाता है वो। और जब कीचड़ में गिरने के बाद में जब वो घर लौटता है तो उसके माँ बाप उसको देखकर डांटते और उससे कहते हैं हमने तुझे बार बार मना किया, तुझे चिताया हमने कि बाहर जो है गंदगी है, उस जगह में तू खेलने के लिए मुझे बोल रहा है कि मैं खेलने जाऊंगा। और मेरे प्रियो, गंदे कपड़ों को लेकर उनके पास में आता है, अपने माँ बाप के पास में, पर माँ बाप उससे भगाते नहीं। माँ बाप उससे प्यार करते हैं, उसके कपड़ों को चेंज करते, नहलाते धुलाते और उसको तैयार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में ये 6 दिन चाहे कुछ भी हो, आप कितनी भी तकलीफ में इन दिनों में रह क्यों ना रहे हो, पर आपके जीवन का रूपांतरण होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बच्चे के जीवन में बाहर कुछ भी क्यों ना हुआ हो, पर यदि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर और प्रभु से कहते हो प्रभु 6 दिन मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, परंतु 7वां दिन मेरा है, और ये 7वां दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, मेरे जीवन के रूपांतरण, मेरी तैयारी का दिन, मेरी आशीष होने का दिन, और मेरे जीवन को बदलने का दिन है। और मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो 7वां दिन गुड न्यूज को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है चेलों के साथ में 6 दिन तक अपने वर्क को कर रहा है। अब तक उन्होंने रूपांतरण को कभी नहीं देखा, अपने जीवन में ऐसी बदलाहट को नहीं देखा, ऐसे चिन्ह चमत्कार को नहीं देखा, ऐसे प्रकाश को नहीं देखा, ऐसे कपड़ों को नहीं देखा, परंतु अब जो देखने जा रहे हैं वो उनके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय था। मैं आपको हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह की हुजूरी में, यीशु मसीह जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठता था, उसका जीवन चमक जाता था, उसका व्यक्तित्व बदल जाता था, उसका रूप बदल जाता था। मूसा भी जब सीने पर्वत पर था, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व बदल गया, उसके चेहरे से चमक बहने लगी। आप जब प्रभु के साथ में बैठते और उसकी संगति में करते हो, मेरे प्रियो, आपका जीवन भी बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र बदलेगा। प्रश्न यह है कि कितना समय आप प्रभु के साथ गुजारते हो, कितना समय आप प्रार्थना में गुजारते हो, कितना समय आप प्रभु के साथ में मेरे प्रिय उपवास में गुजारते हो, कितना समय आप उसकी हुजूरी में कहते हो प्रभु तू मुझे चमका ताकि मैं चमक सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमको प्रभु से कहना है प्रभु मेरा रूपांतरण होना जरूरी है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब मैं गूगल में इसको सर्च करके देखा, रूपांतरण का मतलब होता है एक रूप को छोड़कर नए रूप में बदल जाना या नए रूप को पहन लेना। कितनी अद्भुत बात है, सोच कर देखो। जो कुरूप और बदसूरत हम दिखाई देते थे पहले, परमेश्वर जो है यीशु मसीह में, उसकी हुजूरी में हमको बदलना चाहता है वो, और बदलते वही हैं जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज जो आपसे कह रहा हूं कि 6 दिन आपके साथ कुछ भी हो मायने ये नहीं रखता, परंतु 7वें दिन के बाद से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, वो परिवर्तन और वो चेंजेस जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्रभु करे, वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप आमीन बोलते हो तो मेरे प्रियो 100% आपकी लाइफ में मेरे प्रियो परमेश्वर 7वें दिन से एक नया काम करेगा। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को बताता है कि यीशु मसीह कहता है कि 6 दिन के बाद उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में लेकर कहां पे गया? एकांत में। हालेलुया। पर आगे मैं आज नहीं जाऊंगा, आगे आज मैं बातें नहीं करूंगा, पर मैं आज रूपांतरण से संबंधित आज कुछ बातें आज आपसे करना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका दूसरा भाग हम आगे आने वाले सप्ताह में हम लोग सीखेंगे। और मैं सच कह रहा हूं, ये दोनों सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत नया कुछ सीखोगे आप।
और मेरे प्रियो आप कहोगे कि वास्तव में ये रूपांतरण जो यीशु मसीह का हुआ, परमेश्वर कहता है मैं तेरा रूपांतरण करना चाहता हूं। आमीन। मैं तेरे जीवन, तेरे व्यक्तित्व को, तेरी बातों को, तेरे परिवार को, तेरे घराने को, तेरी स्थितियों को बदलना चाहता हूं। ये है उसका रूपांतरण, ये उसका चेंजेस जो आपकी लाइफ में है। आप किस भी परिस्थिति में क्यों ना पाए जाते हो, कैसे भी दुख क्यों ना हो आपकी लाइफ में, वो कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, जिस संकट और परेशानी और निराशा में आप क्यों ना जूझ रहे हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं और तुम्हारे जीवनों में एक नए रूप को, नई जिंदगी को देना चाहता हूं। हालेलुया। और फिर भी उसके लिए तैयार होना जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप निकालें मेरे साथ में एक पद जो आपके लिए बहुत जरूरी है, हर दिन पढ़ें इन दिनों में। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय ने मेरे साथ में निकालें। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ो। क्या लिखा है देखो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में, सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। आज पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। मेरे प्रियो 6 दिन आज जो कुछ भी हो, पर 7वें दिन आपकी लाइफ में गुड न्यूज होगा। मेरे प्रियो चाहे लाजर 4 दिन से मरा हुआ क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, मेरे प्रियो आप महिमा को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप उसकी ग्लोरी में ऊंचा उठोगे। मेरे प्रियो चाहे लाल समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर लाल सागर 2 भाग होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो आपकी लाइफ में आपको चाहे कितने भी बड़े लोगों के उन सियों के बीच में क्यों ना डाल दिया गया हो, पर याद रखना वो आपको टच नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों के लिए मेरे प्रियो रूपांतरण को तैयार करके रखा है। हालेलुया। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आकर खड़ी हो, याद रखें परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको नए लाइफ में ले जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसने अपने बेटे के लहू से हम सबको खरीदा है और उसने कीमत चुकाई है। सब लोग मिलकर एक जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लहू के लिए, और प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को, कि प्रभु मेरे लिए तूने लहू बहाया और तेरे लहू से मुझे चंगाई मिली है। हालेलुया। उसके लहू की दुहाई के इस बात को स्मरण करता है परमेश्वर कि मेरे बेटे से मेरे बच्चों को मैंने बचाया है, उनको कुरूप से मैंने सुंदर बनाया है। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल क्या था खाली, पर तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। कब आएगी? उसके ब्लड से, उसके रूपांतरण से सब कुछ बदलेगा, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। आज सवेरे जब मेरी पत्नी से मैंने कहा भजन संहिता 100 अध्याय को पढ़, क्योंकि प्रभु ने इस बात को बोला मुझे, मैंने कहा पढ़ 100 अध्याय को, और 100 अध्याय को जब हमने पढ़ा, वास्तव में उसमें लगा सारी पृथ्वी के लोग उसका क्या करें। खोलो, आज पढ़ो उस बात को, रोज कहो प्रभु आज सारी पृथ्वी के लोग तेरा जय जयकार करेंगे, मैं भी तेरा जय जयकार करूंगा, स्तुति प्रशंसा करूंगा। मेरी प्रियो अद्भुत बातें, आप जब तारीफ करते हो आप रूपांतरण के लिए तैयार होते हो। याद रखना मेरे प्रियो, इसलिए कहता हूं जब प्रभु की हुजूरी में आप आते हो, मुंह बंद करके मत रखो, शर्म को लेकर मत आओ, डाउट को लेकर मत आओ, परंतु सब कुछ भूल कर आओ कि मेरे साथ में जो होने जा रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट समय है। और मेरे प्रियो परमेश्वर की हुजूरी में जिंदगियां बनाई जाती हैं, बदल दी जाती हैं। मेरे प्रियो आप भी सवारे और निखारे जाओगे। हालेलुया। लिखा हुआ है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्यों करो जय जयकार? क्योंकि वो आपको बदलने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको रूपांतरण करने जा रहा है। वो कहते हैं आनंद से यहोवा की कैसी आराधना हम कर रहे हैं। आनंद मनाओ में एक गीत हम लगाते हैं। मेरे प्रियो हम गाएंगे, इस गीत को हम लोग गाते हैं। मेरे प्रियो हमको आनंद मनाना है, क्योंकि यीशु का नाम है जिसके द्वारा बंद आंखें भी खुलती हैं और मेरे प्रियो कान भी खुलते हैं और मुर्दे भी जलाए जाते हैं। हालेलुया। जिस गड्ढे में आप पड़े हो वहां से प्रभु निकालता है। इसलिए वो कहता है आनंद से यहोवा की क्या करो? आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके। आप जब घर से निकलते हो,
आप धन्यवाद करते हुए आओ, आनंद से मुस्कुराते हुए आओ, तारीफ करते हुए आओ, जय जयकार करते हुए आओ कि मैं प्रभु के घर को जा रहा हूं। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें, मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज की आराधना, आज का वचन आपको टच करेगा, आपको बदलेगा, इसलिए क्योंकि आप आज के बाद जो आराधना करोगे वो बदल जाएगा आपका आराधना करने का तरीका। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है देखो, एक और आगे क्या लिखा हुआ है वहां पर, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, वही है जो सब कुछ दे सकता है, वही है जो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए कहो निश्चय जानो, पक्का ठोस, और कोई नहीं है, केवल परमेश्वर है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। चरवाहा कभी बंद करके नहीं रखता, पर हरी हरी चराइयों में बैठाता है। 23 अध्याय भजन संहिता के में मेरे प्रिय, वो चराता है हमको हरी हरी चराइयों में। क्यों है हमारे जीवन में सूखापन? क्यों है आज तकलीफ में हम? क्यों है हमारे जीवन में दूरियां? क्यों हमारे परिवार में मेरे प्रिय प्रेम एकता नहीं है? क्यों हमारे परिवार में अलगाव है? उसका सबसे बड़ा कारण है मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ में नहीं जुड़ पाए। प्रभु जब हरी चराइयों में ले जाता है तो हम अपनी ऋतु में फलते और हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में आज चेक करो अपनी लाइफ में, क्या वो आपका चरवाहा है कि नहीं है? क्या वो आपका प्रभु है कि नहीं है? क्या उसके सानिध्य में आप हो कि नहीं हो? आज चेक करो। हर एक सुनने वाला अपने आप को चेक करें कि मैं प्रभु की हुजूरी में पाया जाता हूं कि नहीं, वो मेरा चरवाहा बन पाया है कि नहीं। यदि बन पाया तो आपका रूपांतरण होने जा रहा है मेरे प्रिय। हालेलुया। आपके जीवन का रूपांतरण होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूं कि आज यीशु मसीह के नाम में आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है, और वो परिवर्तन और वो बातों को आप अपने जीवनों में देखोगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आज कुछ बातें जो रूपांतरण से संबंधित हैं। बाइबल में से कौन से व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सब कुछ बदला, और मेरे प्रियो वो प्रभु के साथ में इतने चमके कि उनके जीवनों को मेरे प्रियो प्रभु भी आशीष दिया उनको, और उसके साथ साथ मेरे प्रियो लोग भी उसके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो आशीषित हुए, और आज भी उनके जीवनों को देखकर हम आशीषित होते हैं, हम भी सीखते हैं। वो कौन है आज हम लोग देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज निकालें, परमेश्वर जो है सबसे पहले आपके चरित्र को रूपांतरण करना चाहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। वो आपके चरित्र को, आपके उठने बैठने चलने फिरने बातचीत, आपके व्यक्तित्व को बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हो उसको देने के लिए कि प्रभु आज से मेरा चरित्र तेरा है, मेरे हाथ तेरे हैं, मेरे सिर तेरा है, मेरी आंख तेरी है, मेरा जीवन तेरा है प्रभु, मेरा शरीर तेरा है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। क्या प्रभु मेरा चरित्र बदल सकता है? प्रभु कहते हैं हाँ, बदल सकता है। बस एक बार तुम मुझसे बोल दे कि प्रभु ये सब कुछ तेरा है। हालेलुया। निकालो मेरे साथ समझने के लिए मेरे प्रिय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो। प्रभु का आत्मा बहुत अच्छी बात आपसे कहने जा रहा है मेरे प्रियो। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपके चरित्र को रूपांतरित करना चाहता है, वो आपके गुणों को रूपांतरित करना चाहता है, वो आपके व्यक्तित्व को बदलना चाहता है। क्या लिखा है देखो, 7वें पद से पढ़ेंगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे हैं, वह तो एक पापी मनुष्य क्या है। एक मिनट रुकेंगे मेरे प्रियो, यहां पर आप देखो मेरे प्रियो, लोग आपको कह सकते हैं अरे दारू पीता है, अरे झूठ बोलता है, अरे व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को आपसे कहना चाहता है, यीशु मसीह धर्मियों के लिए कभी नहीं आया, परंतु वो पापियों के लिए आया था। वो उनको बचाना चाहता था, उनसे प्रेम कर रहा था। लोग कुड़कुड़ा रहे, कुड़कुड़ाने दो। आप कैसे चल रहे हो उस चीज को देखो। आप, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी ओर देखना चाहता है कि वो आपको बदल दे, वो आपको रूपांतरित कर दे। मायने ये नहीं रखता कि लोग क्या कह रहे हैं, मायने ये रखता है कि प्रभु आपके बारे में क्या कहता है। हालेलुया।
मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, ना कि मैं उन पर उंगली उठाने के लिए आया हूं। कभी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू पापी है, तू दुष्ट है, तू चोरी करता है, तू डकैती करता है, तू व्यभिचार कर, कभी नहीं कहा उसने। मेरे प्रिय, यही तो है वो गॉस्पल। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करेगा? और मेरे प्रिय, क्या हुआ देखो, ये जक्कई चुंगी लेने वाला था, इसके जीवन, इसका चरित्र खराब था। क्या बोलता है देखो, यीशु मसीह के आने से जब उसने कहा मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, प्रभु तू आ मेरे घर में, बस उसने इतना ही बोला, प्रभु मुझे मेरे घर में आ जा बस। क्या होता है देखो, लिखा हुआ 8वें पद में क्या लिखा? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देखो लोगों से नहीं कहा, जो कुड़कुड़ा रहे हैं उनसे नहीं कहा। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूं, आपको जाकर बताने की नहीं जरूरत नहीं है लोगों को कि मैं कितना बदल गया हूं। आपको प्रभु को बताना है, प्रभु से कहना है, प्रभु तू मुझे जानता है कि मैं कैसा हूं। कई लोग मेरे पास में आकर बोलते हैं, प्रभु आप जानते हो भैया मैं इतना आत्मा से भरा हूं, आप जानते हो भैया मैं ये कर लेता हूं, भैया आप जानते हो। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि आपको प्रभु को बताने की जरूरत है, प्रभु कि मैं तेरे सामने कितना पवित्रताई से चलता हूं, मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा दिखना चाहता हूं। आपको प्रभु को दिखाना है, मुझे नहीं। आपको प्रभु के साथ में बढ़ना है। हालेलुया। हम लोगों को दिखाते, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, मैं कितना उपवास रखता हूं, मैं कितना दुआ करता हूं, मैं कितना भेड़। प्रभु को दिखाओ, लोगों को नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु कहता है गुप्त में जो किया जाता है उसका प्रतिफल देता है परमेश्वर, ओपन जो किया जाता है उसका प्रतिफल नहीं है। मेरे प्रिय, आपके चरित्र को बदल दो। आपके चरित्र का बदलना जरूरी है, आपके चरित्र का रूपांतरण होना जरूरी है। पुराने चरित्र को छोड़कर नए चरित्र में आना जरूरी है। यह चाहता है परमेश्वर। क्या लिखा देखो, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना देता हूं। मैं अंगीकार करता हूं इस बात को कि जिसका मैंने बुरा किया मैं उसको माफ करता हूं, जिसके बारे में चुगली किया मैं उसको आज मैं मान लेता हूं, जो गलतियां मेरे जुबान से हुई उसको मैं आज छोड़ देता हूं, जो गलत काम मेरे जीवन में पाए जाते उसको मैं निकाल देता हूं, क्योंकि मैं अब संसार के जैसा नहीं रहूंगा, परंतु अब से मैं यीशु मसीह के चरित्र जैसा रहूंगा। हालेलुया। इसलिए रोमियो 12 अध्याय उसके 2 पद में वो कहता है, संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चरित्र को बदलो मेरे प्रियो, चरित्र को बदलना चाहता है यीशु मसीह। बात यहां धर्म जात की नहीं है, यहां पर चरित्र की बात है। यीशु मसीह जीवन देने आया मेरे प्रियो, जीवन को बदलने के लिए आया, ना कि आपके धर्म और जात को बदलने के लिए आया। आपके परिवार को कोई बदलना नहीं आया मेरे प्रियो, बदलने आया, आपके जीवन को बदलने आया, आपके परिवार में नई आशीषों को देने आया, वो अपनी खुशियों को बांटने आया। जिसको आपने खो दिया था उसको वापस लौटाने आया। वो आपके चरित्र को बदलता हुआ देखना चाहता है, इसलिए आपको प्रभु के पास में आना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जक्कई जो भी था लेकिन प्रभु की हुजूरी में आया। बेटा बाइबल कहती है मेरे प्रियो, तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे चरित्र को बदल दे, तू मेरे चरित्र को रूपांतरित कर दे तू, ताकि मैं तेरे समान दिख सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, वो किसी के जैसा नहीं, अपने पिता जैसा दिख रहा था। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में रूपांतरित होंगे तो सोच कर देखो हम किसके जैसा दिखेंगे। क्या बोलते हो, किसके जैसा दिखेंगे? जब यीशु मसीह में हम रूपांतरित होंगे तो मेरे प्रियो यीशु मसीह जैसा हम दिखेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो फिलिपियो 2:5 पद में कि जैसा मसीह का स्वभाव था, चरित्र था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। पर हम कैसे जीवन को जी रहे हैं? इन दिनों में हमारे चरित्र में क्या परिवर्तन आ रहा है? क्या रूपांतरित हो पाए हम? इस बात को चेक करना है। नहीं तो याद रखें मेरे प्रियो, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालें, उसके 33 पद को पढ़ें।
धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। यदि प्रभु ने आपको मेरे प्रियो अच्छा बनाया और आपके चरित्र को बदलना चाहता है तो बदल जाओ, अच्छा है अभी। नहीं तो याद रखना, जब बुरा चरित्र जो है, बुरी संगति जो है आपके अच्छे चरित्र को बदल सकता है, तो मेरे प्रियो अच्छा यह है कि हम उससे दूर हो जाएं और अच्छे चरित्र वालों के साथ में रहकर उनके समान हम प्रभु की नजर में अच्छे चरित्र वाले बन जाएं। यीशु मसीह अपने चरित्र को दिखाने के लिए इस दुनिया में आया। आमीन। यीशु मसीह खुद एक चरित्र था। यीशु मसीह खुद एक चरित्र था जो अपने उठने, बैठने, चलने, फिरने, बातचीत से, हर चीजों से अपने चरित्र को वो प्रकट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था मेरा रूपांतरण जो है परमेश्वर की ओर से हुआ है। मैं अपने आप से इस दुनिया में नहीं आया, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मरियम के कोख में आकर मैं देह धारण करके आया हूं इस दुनिया में। और ये रूपांतरण मुझे लोगों को दिखाना है कि कैसा मसीह जीवन परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से। हालेलुया। आप अपने चरित्र को कैसे प्रकट दिखा रहे हो, लोगों को कैसे प्रकट कर रहे हो, कितना चरित्र आपका बदला है, उसको आज चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए एक और दूसरा भाग जल्दी से हम लोग देखते हैं, एक और व्यक्ति के बारे में। परमेश्वर आपके चरित्र को बदलते हुए मेरे प्रियो रूपांतरण करना चाहता है। दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति एक और है मेरे प्रियो। दूसरी बात, वह आपकी जिंदगी में रूपांतरण को चाहता है। आपके हर एक उस क्षेत्र में, जब आप एक पारिवारिक जीवन जीते हो, एक लोगों के बीच में जीते हो, समाज के साथ में रहते हो, वहां पे भी परमेश्वर जो है वो एक नए रूपांतरण को चाहता है। हालेलुया। निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके 21, 22 और 22 पद को हम लोग पढ़े, 22 से 24 पद तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुसेला उत्पन्न हुआ। मतुसेला के जन्म के पश्चात, और मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हनोक के जीवन के बारे में यदि आप देखोगे, थोड़ा सा पाठ है, 3 से 4 पदों में उसके बारे में बताया गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस पद को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती हनोक जो है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी निकटता में चलता था। उसने अपने जीवन को इतना बदल दिया प्रभु के साथ में रहकर, प्रभु की उपस्थिति में रहकर वो इतना बदल गया कि कितने साल तक चलता रहा? 300 सालों तक। लिखा है कि नहीं लिखा है? 22वें पद में लिखा, मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसने अपनी जिंदगी को प्रभु को दे दिया, बोला प्रभु मेरी जिंदगी तेरी। और कितनी आयु तक जिया? मतलब 65 वर्ष तक वो अपने घराने के साथ में रहा। मेरे प्रिय, वो जवान हुआ, जब समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तो 300 सालों तक मायने रखता है। याद रखो, 300 सालों तक प्रभु के साथ में चलता रहा। और मेरे प्रिय, वो कैसे चला होगा सोच कर देखो। उसकी शादी हुई थी कि नहीं है? उसकी शादी हुई थी ना? उसका परिवार था कि नहीं था? खेती बाड़ी करता होगा कि नहीं करता होगा? अपने जॉब जिम्मेदारी को पूरा करता होगा कि नहीं करता होगा? पर फिर भी प्रभु के प्रति वफादार था, पर फिर भी प्रभु के प्रति ईमानदार था। वो कितना भी कुछ करता था मेरे प्रिय अपनी जीविका, अपने जीवन के लिए, पर फिर भी वो प्रभु के साथ में ईमानदार था। वो प्रभु के साथ साथ उठते बैठते चलते फिरते, काम करने जा रहा है तो भी कहता था प्रभु मेरे साथ में है, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने अपने रूपांतर को बनाए रखने के लिए 300 सालों तक प्रभु के साथ साथ चलता रहा। आपको पता है इस बात को? आज जानो मेरे प्रियो, उसके 300 सालों तक प्रभु के साथ में चलने के कारण आपको जानकारी मिले कि लिखा हुआ है 27वें पद में,
ऐसी आयु, ऐसा जीवन आपने पढ़ा है ना, वचन को पढ़ने से, उसके भय को मानने से आयु बढ़ती है। लिखा है कि नहीं लिखा नीति वचन की पुस्तक में? हनोक के उत्तम जीवन जीने के कारण से उसका जो बेटा मतुसैला पैदा हुआ, उसकी आयु जो थी बाइबल के इतिहास में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति, क्या लिखा है देखो, इस प्रकार मतुसैला की आयु 969 वर्ष की आयु तक जिया। सोच कर देखो, आज जो आप जीते हो प्रभु के साथ में, याद रखना आपके बच्चों के साथ में, आपके घराने के साथ में वो ब्लेसिंग ठहरने जा रही है चौगुने लेवल में। आमीन, हालेलुया। चौगुने लेवल में आप जो आज कर रहे हो, आज यहां पर आप बैठे हो, आप तालियां बजा रहे हो, आप मुंह खोल कर तारीफ कर रहे हो, आप वचन को सुन रहे हो, आप याद रखना आप तो ब्लेसेड हो गए आज, परंतु आपके वंश, आपके बेटे बेटियां, आपका घराना भी आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के साथ में समय गुजारना कोई मामूली बात नहीं है। प्रभु के साथ में समय जो गुजारता है वो अपने समय में फलवंत होता है, किसी के समय को देखकर नहीं। मेरे प्रियो, ये आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं काम में जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ में हूं, मैं बच्चों के साथ में समय बिताता हूं, परिवार के साथ में, हर बातें जरूरी है। पर मेरे प्रियो, हनोक भी तो ऐसा था। क्या हनोक के पास में परिवार नहीं था? यदि मेरे प्रियो, यदि उसके पास पत्नी नहीं होती तो ये बच्चे पैदा नहीं होते। यदि वो खेती, मेरे प्रियो, नौकरी चाकरी नहीं करता, खेती बाड़ी नहीं करता, तो वो जी नहीं सकता था, खाने के लिए नहीं मिलता उसको। सोच कर देखो मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में वो ईमानदार रहा, और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको जिंदा स्वर्ग में ले गया। हालेलुया। जिंदा। आप बोलेंगे मैं कैसे देख सकता हूं प्रभु को? मेरे प्रियो, यदि प्रभु और उसके स्वर्ग को देखना चाहते हो, मैं सच कह रहा हूं, आज अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं सब कुछ तुझे देना चाहता हूं, मैं तुझ में रूपांतरित होना चाहता हूं। और आप जब देखोगे इस बात को, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्वर्ग का दर्शन कराएगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारे बहुत आदरणीय स्वर्गीय डीजीएस दीनाकरण, मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में रहकर उन्होंने स्वर्ग के दर्शन को किया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, कैसे ये रूपांतरण हुआ, कैसे ये जीवन मिला, कैसे स्वर्ग का दर्शन मिला। मेरे प्रियो, उन्होंने अपने चरित्र को बदल दिया, पहली बात। उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, दूसरी बात। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो है वो भी प्रभु का होना चाहिए, हमारा चरित्र जो है वो भी प्रभु का होना चाहिए। यही तो कहलाता है रूपांतरण। हालेलुया। कि पुराने चरित्र को, पुराने चीज को, पुराने मुखौटे को, पुराने चेहरे को छोड़कर एक नए चेहरे में परिवर्तित हो जाना, यही कहलाता है रूपांतरण। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हनोक के जीवन के, मेरे प्रियो, उसके समर्पण के द्वारा परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसके जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया। ना कि वो आशीषित हुआ, परंतु उसके द्वारा उसका घराना भी आशीषित हुआ। रूप बदल गया, जिंदगी बदल गई, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा, और वो हो सकता है आपकी लाइफ में भी। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर आपके चरित्र को रूपांतरित करना चाहता है। दूसरी बात, वो आपकी जिंदगी, आपके घराने को रूपांतरित करना चाहता है। तीसरी बात मेरे प्रियो, वो आपके हाथ के कामों पर, आपके विश्वासी जीवन को भी रूपांतरित करना चाहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। निकाले मेरे साथ में। मेरे प्रियो, आपके जीवन, आपके विश्वासी जीवन को, मेरे प्रियो, आप जो मसीह में जीवन जी रहे हो, मेरे प्रियो, आपको कभी भी वो निर्धन, मेरे प्रियो, सूखा और निराशाओं में नहीं रखना चाहता। वो आपको आदर दिलाना चाहता है। निकालो मेरे साथ में दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। दानियल की पुस्तक का 6वां अध्याय 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को करने वाला है। अब सब बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा इस बात की गवाही दे रहा है कि जिसने दानियल को सिंहों की मांस से बचाया,
जिसने वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है जिसकी आप उपासना करते हो, जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसकी दानियेल उपासना करता था, जिसकी उपासना दाऊद करता था। वही सेनाओं का यहोवा, मेरे प्रियो, वही यीशु मसीह आज भी बदला नहीं है। वो कहता है मैं आज, कल और युगानुयुग एक सा हूं, मैं कभी नहीं बदलता हूं। वो कहता है कि जब मैं तुमको इन सब चीजों से बचा सकता हूं तो मैं तुम्हारे जीवनों में अद्भुत काम भी कर सकता हूं। क्या लिखा देखो 28वें पद में, इस प्रकार दानियेल, दारा और कुस्रू और फारसी दोनों के राज्यों के दिनों में चैन से रहा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पाया जाता है, मेरे प्रियो, वो चाहता है कि मैं सुख और चैन से प्रभु के साथ में जीवन को जीऊं। हालेलुया। सुख और चैन से आनंदित जीवन प्रभु के साथ में जीऊं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के साथ में हो, यदि प्रभु आपके साथ में है, याद रखो, कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो जाएं, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आपके सामने खड़ी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में मिराकल को करूंगा, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करूंगा और तू सुख और चैन से रहने पाएगा। आमीन। उन राजाओं को तेरे अधीन कर दूंगा, उन शत्रुओं को तेरे सामने खड़ा कर दूंगा, और वो शत्रु जो तेरी बात नहीं मानेंगे वो पीठ दिखाकर भागेंगे, लेकिन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक में, तू जहां जहां भी जाएगा उस स्थान को, उस भूमि को मैं तुझे दूंगा। वो कहता है कि भजन संहिता 23 अध्याय में, 23 अध्याय के अंतिम पद में क्या कहता है देखो, 6वें पद में, 23 अध्याय, भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 6वें पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितनी मनोहर अच्छी बात है। निश्चय है, विश्वास है, ठोस बात, कोई कैंसिल नहीं कर सकता। यदि यहोवा हमारा चरवाहा है, मेरा भरोसा उस पर है, तो आप प्रभु के साथ में अडिग रहो। प्रभु आपको सुख, चैन और आनंद देने के लिए वो आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। आमीन, हालेलुया। हर वो उपलब्धि जो आप चाहते हो कि प्रभु आपको दे, हर वो उपलब्धि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, परमेश्वर कभी भी उससे आपको वंचित नहीं रखेगा, परंतु आपको ऊंचा उठाकर रखेगा। हालेलुया। इसलिए कि दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं। मेरे प्रियो, वो सुख चैन परमेश्वर आपको देना चाहता है। उसका शर्त यह है कि मेरे प्रियो, इस मसीह जीवन को साधारण मत समझो, इस विश्वासी जीवन को साधारण मत समझो। मेरे प्रियो, ये मसीह जीवन जो है एक अद्भुत जीवन है और इसमें वो आपको सम्मान दिलाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है जब हम उसकी मेज में शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं इस बात को कि मेरे प्रियो, रूपांतरण प्रभु हमारे जीवनों में चाहता है, पर उससे ज्यादा चाहता है कि हम उस रूपांतरण में हमेशा बने रहें। हालेलुया। प्रभु के साथ साथ चलते रहें और परमेश्वर जो है हमारे जीवनों से अपनी महिमा को लेना चाहता है। मेरे प्रियो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर वचन में बने रहो, निरंतर आप संगति में बने रहो, निरंतर प्रभु के साथ में उपवास में बैठो, निरंतर प्रभु की निकटता में बने रहो, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसके 54 पद को हम लोग पढ़ेंगे आज। इससे पहले कि हम मेज में शामिल हों, हम जितने यहाँ पर बैठे हैं सब लोगों से मैं चाहता हूँ इस वचन को हम लोग पढ़ें। क्या लिखा देखो, जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता और है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिनों पर फिर जिला उठाऊंगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। वो कहता है, जो मेरे इस रोटी में से खाता, मेरे मांस को खाता है, मेरे लहू को पीता, मेरे उस दाखरस को खाता है, अनंत जीवन उसका है। आज ऑनलाइन जितने लोग मुझे देख रहे हैं,
मैंने आपको पहले से बता दिया था इस बात को कि आप ऑनलाइन बैठकर भी अपने घरों पर मेरे प्रियो इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आपके पास कोई ब्रेड रखा हो, रोटी रखी हो, कुछ दाखरस, कुछ लिक्विड रखा हो, आप अपने पास में लेकर बैठ जाएं। मेरे प्रियो, हम सब जितने यहाँ पर बैठे, हम ऑनलाइन आपके साथ में बने हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को आज हम तैयार करें, अपने जीवनों को हम चेक करें, अपने आप को प्रभु के निकटता उसके लहू में छुपा लें। वो कहता है कि जो मेरी देह को खाता, मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसका है और उससे कोई छीन नहीं सकता। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं आज प्रभु भोज लेने के लायक नहीं हूं, मैं प्रभु की निकटता में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आपको निमंत्रण दिया है उसने कि आप उसके पास में आ जाओ और उसके लहू में रूपांतरित हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप कह रहे हो कि मैं इतना पापी हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ जो है उल्टा हो रहा है, मेरे जीवन में इतनी गलत बातें हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को पढ़ो तो आपको 30 और 31 पद में लिखा हुआ है, जो चेले थे वो अंधे थे, उनके जीवन में सब अंधापन था, उनके जीवन में मेरे प्रियो हर एक चीज बंद होती दिखाई दे रही थी, उनको आत्मिक जीवन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रोटी को खाया, बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। आपके जीवन में जितनी रुकावट है, बाधाएं हैं, आप जब इस मेज में शामिल होते हो, जब प्रभु की देह को खाते हो, आप उस रोटी को खाते हो, आप उस लहू को पीते हो, आप उस दाखरस को पीते हो, आप याद रखो आपके जीवन का रूपांतरण होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, हम सब अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें। आज कुछ मत मांगो अपने लिए, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे चरित्र को बदल दे, मेरे रूपांतरण का दिन प्रभु आज तेरी मेज में आने से पहले सब कुछ मेरी लाइफ का बदले। ओ शनरा सेयरा शक्करा ला बाबा, पवित्र आत्मा जो टूटता है वही बनता है, जो अपने पापों को मान लेता है उनको माफी मिलती है, जो जिंदगियां प्रभु तेरी निकटता में आती है वो सवारी जाती है। प्रभु आज तेरे वचन से तूने हमें रूपांतरित किया है। जब प्रभु तेरे उन लोगों का जो कि प्रभु जी पिता परमेश्वर लूका जो था, जो जक्कई तो जाता, उसका चरित्र बदल गया प्रभु, और तूने उसे रूपांतरित कर दिया। तूने हनोक के जीवन को बदलकर उसके जीवन में नई खुशियों को लाया, तूने उससे रूपांतरित कर दिया। प्रभु जी तूने दानियल के जीवन को रूपांतरित करके उसके मसीह जीवन को, विश्वासी जीवन को तूने एक नेक्स्ट लेवल में लेकर गया। प्रभु आज तेरी मेज में बैठने से, तेरे लहू को पीने से, तेरी रोटी, तेरी देह को खाने से, प्रभु जी इस रोटी और दाखरस को पीने और खाने से हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाए। प्रभु आज हम तेरे सामने में खोले हैं प्रभु जी, आज अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी गलती, अपने अपराधों को मान लेते हैं प्रभु, ताकि तेरी हुजूरी में पिता परमेश्वर हम एक बेस्ट और उत्तम समय गुजार सकें। हम जितने यहाँ पर बैठे प्रभु और जितने लोग हम सब देख रहे हैं पिता, हम सब के जीवनों के लिए तेरे पास एक उत्तम योजना है। ओ या बाबा, प्रार्थना करो आज खुद के लिए, इससे पहले कि उसकी मेज में हम शामिल हो। मैं सच कह रहा हूं, आज यीशु मसीह जब उसकी देह और उसके लहू को आप लेते हो अपने जीवनों में, प्रभु वादा करता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और वो कहता है कि उन अंतिम दिनों में मैं तुम्हें जी उठाऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ में रखूंगा, मैं तुम्हें अपने पास में रखूंगा, तुम मेरे साथ में स्वर्ग में बने रहोगे। ओ अराबा शेरा बाबा, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, हालेलुया। प्रार्थना करें, हम बहुत जल्द हम फिर समाप्त करेंगे। हम मेज में हैं, प्रभु की हुजूरी में हैं। ओ रिया से ओ राजा रबा शरीर, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से
ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो। हमारा जीवन तेरे सामने में प्रभु, हम जैसे भी हैं